नमस्कार दोस्तों, अनिल मिश्रा इस समय भारत के सबसे पॉपुलर आदमी हैं। सोशल मीडिया पे उनकी कोई भी वीडियो हो धड़ल्ले से वायरल हो रही है और वो अनिल मिश्रा अभी जेल में बंद हैं। उनके वकीलों द्वारा ग्वालियर हाई कोर्ट में दलील पे दलील दी जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरी तरफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनुस्मृति को खुलेआम जलाया गया। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने काला पानी जैसी खौफनाक सजा को भोगा था, उनकी फोटो सोशल मीडिया पे खुलेआम जलाई गई, लेकिन उनके अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ अनिल मिश्रा द्वारा सकपाल नाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो जलाई गई, जो कि गलत है। तो उनके इस फोटो जलाने के चक्कर में अनिल मिश्रा को उठा लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है SC/ST मुकदमा लगाकर। और सबसे मजेदार बात यह है ना कि अनिल मिश्रा पे SC/ST का मुकदमा उस व्यक्ति ने लगवाया, वो व्यक्ति थाने में कंप्लेन करने गया जिसके ऊपर एक लड़की के यौन शोषण का आरोप है, सरकारी संपत्तियों को तोड़ने का आरोप है, जिसके चक्कर में उसे गिरफ्तार करने का वारंट काफी टाइम पहले इशू हो गया था। लेकिन वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा था, राजनीतिक दबाव के चक्कर में उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी। पर जैसे अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, तब अनिल मिश्रा के लोगों द्वारा जब इस बात को संज्ञान में लिया गया, तो अब फाइनली उस व्यक्ति को ग्वालियर पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब हमारे देश में ना इस समय एक पक्ष यानी सवर्ण समाज को सीधा टारगेट किया जा रहा है। आपने मध्य प्रदेश के जो CM हैं यादव साहब, उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। मतलब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ ना, ये बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे तरीके से। बीजेपी के जो कोर वोटर हैं ना, सवर्ण समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, इनको ही अब बीजेपी से विश्वास उठता नजर आ रहा है। अगर मैं सीधी बात बोलूं तो इनका बीजेपी से विश्वास पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो इनके नेता लोग मिलकर भी खत्म करते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज की बैठक हुई, कोयरी समाज की बैठक हुई, मतलब हर समाज के लोग आए दिन अपनी बैठक करते रहते हैं और सोशल मीडिया पे दबा के फोटो उसकी शेयर करते हैं। पर जैसे ही ब्राह्मण समाज द्वारा उत्तर प्रदेश में एक बैठक की गई, वो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ब्राह्मण समाज को खुलेआम वार्निंग दी गई कि अगर ऐसा दोबारा कुछ किया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद से ही ना ब्राह्मण समाज बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब आते हैं हम ग्वालियर की तरफ से। देखो ग्वालियर का मैटर कहां से शुरू होता है। देखो ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर से, जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर दोनों पक्ष में विवाद होता है। भीम आर्मी और उसके नेताओं द्वारा बोला जाता है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाएंगे, जबकि अनिल मिश्रा और उनके लोगों द्वारा बोला जाता है कि हम ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। जब विवाद बढ़ता चला जाता है तब इसमें कोर्ट संज्ञान लेता है और दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ देता है। लेकिन अब ये बात कोर्ट से निकल जाती है और सोशल मीडिया पे आ जाती है। सोशल मीडिया पे दोनों वर्ग के लोग एक दूसरे को टारगेट करते हैं और ये एक दूसरे को टारगेट करते करते कब एक दूसरे के धर्म को टारगेट करने लग जाते हैं ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। जैसे अपने देश में चमचों का हालत है, चमचे कभी कभी मोदी जी को टारगेट करते करते कब पूरे देश को टारगेट करने लग जाते हैं और देशद्रोही बन जाते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता। तो यहाँ पे भीम आर्मी के लोगों द्वारा क्या जाता है, सोशल मीडिया पे खुलेआम मंच से भीम आर्मी के नेताओं द्वारा मनुस्मृति को जलाई जाती है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती है। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी जिनके करोड़ों फॉलोअर हैं, उनकी फोटो को खुलेआम सोशल मीडिया पे जलाया जाता है, वीडियो को अपलोड किया जाता है। लेकिन मजाल है किसी पुलिस में या किसी प्रशासन में जो इन लोगों को अरेस्ट कर ले, नहीं। फिर इसके जवाब में अनिल मिश्रा और उनकी टीम द्वारा टिट फॉर टैट किया जाता है, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को फोटो को जलाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है। और जैसे ये क्रियाएं की जाती है, तुरंत ग्वालियर की पुलिस एक्शन में आ जाती है। अपने जो मोहन यादव हैं, ये मैं बता रहा हूं, ये जो मोहन यादव है ना, मध्य प्रदेश के CM, बीजेपी की लंका यही लगाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इनके जीतने के बाद, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद चीजें हो रही है ना, सवर्ण समाज बीजेपी से दूर होता चला जा रहा है और ये बीजेपी की लंका लगाएंगे। आप लिख के ले लो। तो जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा फोटो जलाई जाती है, वैसे ही अनिल मिश्रा को ST/SC की धाराओं में अरेस्ट कर लिया जाता है। सबसे मजेदार वाली बात आपको बताता हूं, अनिल मिश्रा को जिस व्यक्ति के आधार पे गिरफ्तार किया जाता है, मतलब जो व्यक्ति इनके ऊपर ST/SC की धाराओं में मुकदमा लिखवाता है, थाने में जाके उस व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण के मामले में थाने में ही FIR चल रही है। उसने एक लड़की का यौन शोषण किया था, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई थी। उसके बाद से ही उसके खिलाफ भैया FIR का नोटिस जारी हुआ था और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश कर रही थी। पर यह व्यक्ति खुलेआम मार्केट में घूम रहा था, इसे ना किसी पुलिस का खौफ, ना किसी प्रशासन का खौफ। पर जैसे ही अनिल मिश्रा को अरेस्ट किया जाता है, वैसे ही इसकी पुरानी फाइलें खुलनी शुरू हो जाती हैं और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब आप सोच के देखिए, एक अपराधी जिसके खिलाफ यौन शोषण जैसे मामलों में FIR करी गई है, पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए दबिश कर रही है, वो इंसान थाने में जाता है, एक व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाता है। मतलब एक अपराधी थाने में जाके एक व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाता है और पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई कर लेती है, जबकि वो अपराधी खुद एक
यौन शोषण जैसे हीनियस क्राइम के लिए वो पहले ही पुलिस द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी के आदेश हैं। तो देखो भाई, सवर्णों पे ना एक तरफा कार्रवाई हो रही है और भारत का जो सिस्टम है, जो संविधान है ना, वो आज के समय में सिर्फ हिंदुओं पे लागू होता है। मतलब आप हिंदू देवी देवताओं को कुछ भी बोल लो, कुछ भी उल्टा सीधा कह लो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर जैसे वो हिंदू आपको कुछ कहना शुरू करेगा तो आपके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई, पूरा पुलिस प्रशासन सब का सब टूट पड़ेगा। अनिल मिश्रा के साथ आज के समय में देखो यही हो रहा है। मैं तब सरकार को सही मानता जब सरकार मनुस्मृति और वीर सावरकर इन दोनों की फोटो जलाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार करती और कड़ी धाराओं में उसे सजा देती। तब मैं मानता कि हाँ, अनिल मिश्रा के साथ भी सही हुआ है। क्योंकि ये देखो, ये जो भी लोग हैं, ये जो भी कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे तगड़ा कैश आ रहा है, तगड़ी फंडिंग आ रही है विदेशों से, ताकि हिंदुओं को तोड़ा जा सके, देश का माहौल खराब किया जा सके, देश में दंगे करवाए जा सके, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीत सके। और इसमें अमेरिका, बड़े बड़े देशों का हाथ है, जो भारत की करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए, भारत को बांग्ला जैसी स्थिति भारत में पैदा करने के लिए फंडिंग दबा के कर रहे हैं। और भीम आर्मी जैसे संगठन उसका खुल के साथ दे रहे हैं, उनका खुल के सपोर्ट कर रहे हैं।